वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देवियों सज्जनों, आज हम राजा भर्तरी को सुनते हैं। राजा भर्तरी जब राजपाट छोड़ करके समस्त साम्राज्य को छोड़ करके जोगी होने लगे अर्थात संत बनने के लिए चले, तो जाते समय उनकी जो रानी है महारानी, वो रोकती है उनको और रोकते हुए वो बोलती है। तो वो रोकने की कोशिश करती हैं। राजा भर्तरी ने सब कुछ त्याग दिया, उनकी मोह माया सबको त्याग करके और वो जाने लगे। तो महारानी भर्तरी, राजा भर्तरी और उनकी महारानी दोनों का संवाद है। तो राजा भर्तरी जब जाने लगे हैं तो उनकी महारानी बोलने लगी है, उसे आप सुनिए। उनके आपस के राजा और रानी के सवाल और जवाब। तो महारानी बोलती हैं कि राजा जी कैसी चंदा बिन चांदनी जी, कैसी तारे बिन रात, कैसे पुरुष बिन नारी जी। अब तो समझ राजा भर्तरी, राजा जी कैसी भैया बिन बहन जी, कैसी बादल बिन रैन, कैसी सूरज बिन धूप जी। अब तो समझ राजा भर्तरी। तो जाने लगते हैं। तो महारानी समझाती है कि हे महाराज, आप जा रहे हो, लेकिन स्थिति ऐसी होती है, पुरुष के बिना जो स्त्री है उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि चंदा के बिना चांदनी नहीं होती, इसी प्रकार तारों के बिना रात नहीं होती, अच्छी नहीं लगती। पुरुष उसी प्रकार से पुरुष के बिना नारी होती है। भैया के बिना बहन की जो स्थिति होती है, बादलों के बिना जो रेन होती है, सूरज के बिना जैसे धूप नहीं हो सकती, महाराज इसी प्रकार से पुरुष के बिना स्त्री हो जाती है। इसलिए महाराज आप कहीं मत जाइए। तो आगे फिर समझाती हैं कि महाराज आप जा तो रहे हो, लेकिन मैं जाने के पहले एक बात और सुनिए। क्या कहती हैं कि राजा जी 80,000 घोड़ा चल चढ़े जी, तोरण मार्यो सिंघल दी, फेरा खाए आधी रात, मेरे पिता घर आयो जी। अब तो समझ राजा भर्तरी कि महाराज मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ, आप मुझे ब्याह करके लाए हैं, शादी करके लाए हैं, तोरण मार के लाए हैं। 80,000 घोड़े चढ़े थे जब आपने तोरण मारा था, आधी रात का समय था, मेरे पिता के घर आप आए थे, मुझे हाथ पकड़ के लाए थे। अब ऐसे छोड़कर आप क्यों जा रहे हैं? ऐसे नहीं जाना चाहिए। राजा जी जो हो तुम जोगी हो नो चाहो जी, अगर आपको जोगी होना है तो क्या करो कि राजा जी जो तुम जोगी हो नो चाहो जी, मेलो में धूनी रमा, वही तो लकड़ी लाऊं बीन, सेवा करूँगी दिन रात जी। अब तो समझ राजा भर्तरी।
और महाराज अगर आपने जिद पकड़ी ली है, अगर आपको जाना ही है, अगर आपको जोगी ही बनना है, अगर आपको संत ही बनना है, तो महाराज एक काम करिए, मेरी एक विनती है, ये सुन लीजिए कि हे राजा भर्तरी, आप योग अपने जो महल हैं ये महलों में ही आप जोगी बन के रहो और यहीं धूनी रमा लो। मैं लकड़ी बीन करके लाऊंगी और आपको धूनी के लिए लकड़ियाँ भी दूंगी, आपकी सेवा भी करूंगी दिन रात, ताकि आप मेरे आँखों के सामने रहेंगे। इतनी कृपा जरूर कर दो आप मेरे ऊपर। लेकिन राजा भर्तरी को तो इन सब चीज़ों से, राज है, पाठ है, स्त्री है, धन है, माया, सबसे उनको तो वैराग्य हो चुका है। इसलिए वो जवाब देते हैं। राजा भर्तरी बोलते हैं कि देवी, क्या बोलते हैं राजा भर्तरी कि रानी जी महलों में साधु को जाने गो को। महारानी महलों में कौन समझेगा, कौन जानेगा साधु को? कि रानी जी महलों में साधु को जाने गो कौन, धूनी रामूंगो जमुना तीर, धूनी रामूंगो जमुना तीर, जो देखे सब संसार जी, अब तो समझो मेरी रानी जी। ये देवी यहाँ कौन से आनेगा कि मैं साधु बन गया? मैं तो जमुना के तीर सब जंगल में जाकर एक तरफ जाकर सबके सामने जाकर के धूनी रमाऊंगा, ताकि लोग समझ जाएं कि इस दुनिया में ये धन है, माया है, राज है, पाठ है, ये सब बेकार है, और ताकि लोग इससे कुछ ज्ञान ले सकें। हे रानी तुम समझो। फिर बोलती हैं रानी जी, फिर कहती कि महाराज मेरी बात और सुनिए आप। क्या कहती हैं रानी, क्या कहती हैं कि राजा जी एक पुत्र हरि ने ना दियो जी, बाकी तो बैठे थी मैं छाँव, बाकी तो बैठे थी मैं छाँव, धन माया को मालिक करती जी, अब तो समझ राजा भर्तरी। रानी फिर कहती हैं, और रानी कहती है हे महाराज अगर एक पुत्र भी हमारे घर में अगर हो जाता तो मैं उसी की छाया में बैठ जाती, उसी के सहारे में रह लेती, उसी को ये धनमाया, उसी को राजपाट का मालिक बना देती, ताकि इसका सही संचालन होता रहता, जनता को भी कोई कष्ट नहीं होता, परिवार को भी कोई कष्ट नहीं होता, उसके सहारे में रह लेती। लेकिन ऐसा भी भगवान ने नहीं किया, इसलिए अभी आप मत जाइए। फिर बोलती हैं, फिर राजा भर्तरी कहते हैं, समझाते हैं रानी को कि हे रानी एक बात सुनिए, तुम्हें अगर पुत्र ही चाहिए तो एक काम करिए। क्या करें कि रानी जी 7 पुत्र छोटी बहन के जी, ओ रानी जी 7 पुत्र छोटी बहन के जी, वहीं से ले आओ उधार। देवी तुम्हारी छोटी बहन है, उसके 7 लड़के हैं, एक आध उधार ले आओ वहीं से और धनमाया का मालिक कर दो। तो कहते हैं कि रानी जी 7 पुत्र छोटी बहन के जी, वहीं से ले आओ उधार, धन माया को मालिक कर, बाकी तो बैठियो छाँव जी, अब तो समझो मेरी रानी जी। राजा भर्तरी ने एक सलाह दे दी कि तुम्हारे बहन के पुत्र हैं तो वहाँ से ले लो, गोद ले लो, दत्तक ले लो, वहीं से ले आओ। तो ये सुन करके और महाराज रानी क्या कहती कि राजा जी रोण छोण रथ जोड़ वाय दियो जी। राजा ने तैयारी करी, अपनी रानी को भेजा उनके बहन के यहाँ भेजने की, ताकि उनको पुत्र मिल जाए। राजा जी रोण छोण रथ जोड़ वाय दियो जी, राती पीली बदिया मंगाय, अब तो जाओ जो तुम बहन के जी, अब तो समझ राजा भर्तरी। महारानी चल दी हैं, अपनी बहन के यहाँ गई हैं और बहन के यहाँ पहुँची हैं। बहन के पहुँचते ही और
बहन एक दूसरी दोनों बहनों का आपस में अब संवाद होने लगा है। तो क्या कहती हैं, बहन के जब पहुंची हैं तो बहन के जब पहुंचते ही जो बहन बोलने लगी है कि महारानी आप आई हैं, अरे जी जी री एक बन छोड़ो दूसो बन जी जी री एक बन छोड़ो दूजो बन जी तीजो बन पहुँचिया अब तो समझो मेरी बहन जी अब तो समझो राजा भरतरी ओ जी जी री कैसे तो छोड़ो रंग महल जी। बहन पूछ रही है अपनी बहन से कि जी जी री कैसे तो छोड़ो रंग महल जी कैसे छोड़ी ससुराल कैसे छोड़ी ससुराल कैसे छोड़ो अपनो देश जी अब तो समझो मेरी बहन जी ओ जी जी री ना चाहिए रंग महल जी। बहन के यहाँ गई तो बहन पूछ रही है कैसे आई है बहन तू, तो बहन एक दूसरी बहन से बता रही है, बहन बता रही है अपनी बहन के जहाँ गई है उनको बहन को बता रही है क्या कि जी जी री ना चाहिए रंग महल जी नहीं चाहिए ससुराल देशपति जोगी हो चले जी एक कंवर तो दे दो उधार अब तो समझो मेरी बहन जी। बहन कहती हैं कि हे बहन मैं से जीजी मैं इसलिए आई हूँ, न मुझे ससुराल चाहिए न रंग महल चाहिए, जो मेरा देश है जो मेरा पति है वो देश वो जोगी हो गया है होने जा रहा है, तो मैं तो एक आपके यहाँ 7 लाला हैं 7 पुत्र हैं, हे बहन मुझे तुम्हारे 7 पुत्रों में से एक पुत्र उधार दे दो तो मैं उसके सहारे रह जाऊंगी, उसकी छाया में बैठ जाऊंगी, उसको साम्राज्य का अधिकारी बना राजपाट दे दूंगी। बहन अब तू समझ कि मैं क्यों आई हूँ तेरे पास। ये सब सुन कर के और जो छोटी बहन हैं वो कहने लगी हैं महारानी से, क्या कह रही हैं कि जी जी री धन माया तो मांगी मिल जाए री ओ जी जी री धन माया तो मांगी मिल जाए जी कुंवर न मिले उधार कुंवर न मिले उधार अब तो समझो मेरी बहन जी अब तो समझो मेरी बहन जी। और ये सब जब बोल दिया तो महारानी ने यही बात सुनी और इस बात को सुन करके वो महारानी का हृदय टूट गया। महारानी व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के और वापस अपने राजमहलों के तरफ राजा भर्तरी के पास वापस पहुंच गई और वो उत्तर बताने लगी कि बहन ने क्या कहा। तो बहन ने क्या कहा राजा भर्तरी को ये बता रही हैं। तो क्या कहती हैं कि राजा जी धन माया तो मांगी मिल जाए जी कि महाराज हे राजन हे महाराज मैं बहन के यहाँ गई थी आपके कहने से कि एक पुत्र वहाँ से ले आऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहन ने क्या कहा, बहन ने मना कर दिया और उन बहन ने कहा कि राजा जी धन माया तो मांगी मिल जाए जी अरे लाल ना मिले उधार लाला ना मिले उधार अब तो समझो राजा भरतरी अब तो समझ राजा भरतरी।
अरे रानी जी, जब ऐसा हुआ, रानी ने बता दिया कि महाराज धन माया तो मिल जाती है लेकिन बच्चा भी उधार नहीं मिलते। ऐसा बहन ने बोला है, अब तो कृपा करो, अब आप कहीं मत जाइए, हम आप यहीं रहिए, मैं क्या करूँगी आपके बिना रह करके। तो जाते जाते अंत में राजा भर्तरी बोलते हैं कि हे देवी, मैं तो जाऊँगा, मेरा तो दृढ़ निश्चय है, इस दुनिया तो सब झूठी है। और ऐसा कह करके राजा भर्तरी अंत में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि रानी जी, महलों में चरखा मंगा लीजो जी। ये देवी, तुम्हारा मन ना लगे तो क्या करोगी कि रानी जी, महलों में चरखा मंगा लीजो जी। ओ वाही से कटेगी दिन रात, वाही से कटेगी दिन रात। देशपति जोगी हो चलो जी, देशपति जोगी हो चलो जी। अब तो समझ राजा भर्तरी, अब तो समझ मेरी रानी जी। और इस प्रकार से कहते हुए राजा भर्तरी ने अपनी महारानी को समझाया कि देवी, मैं तो जाऊंगा, अगर तुम्हारा समय ना कटे तो तुम चरखा बुला लो और यही चरखा चलाते चलाते और अपने दिन और रात को काट लो। और ऐसा कह करके राजा भर्तरी राजपाट, सम्राट, पत्नी और सभी कुछ छोड़ करके और उस परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए, उस परमात्मा की भक्ति के लिए चले गए जिसके लिए परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है। उसी शरीर के कल्याण के लिए, उसी की पूर्ति के लिए, और राजा भर्तरी सब कुछ छोड़ करके चले गए। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।